अमेरिका ने रूस को लेकर जो उत्साह दिखाया, भारत ने वैसा क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि रूस को लेकर अमेरिका की नीति में क्रांतिकारी बदलाव आया है, लेकिन भारत इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं है? अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के पास दोबारा आने के बाद पिछले करीब 75 सालों से जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदलता दिख रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब उस व्यवस्था से है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना था और वैश्विक व्यवस्था के संचालन में इसकी अहम भूमिका थी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इस बात को प्रमुखता से शामिल किया था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के भूभाग को जबरन अपने में नहीं मिला सकता है। इस तरह की सैन्य कार्रवाई को अपराध के दायरे में रखा गया था। अमेरिका ने इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1950 में उत्तर कोरिया के खिलाफ अपने सैनिकों को भेजा था और 1991 में इराकी आक्रामकता से लड़ने के लिए सैनिकों की तैनाती की थी। जाने माने पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बारीक समझ रखने वाले पत्रकार फरीद जकारिया ने CNN के अपने शो में कहा, 1816 से 1945 के बीच एक दूसरे देश के भूभाग पर जबरन कब्जे की 150 से ज़्यादा घटनाएं हुई, लेकिन 1945 के बाद एक वैश्विक व्यवस्था बनी जिसे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका का संरक्षण हासिल था और इस व्यवस्था के जरिए एक दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण को रोक दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की इस उपलब्धि को पीछे छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को नुकसान हो रहा था। यूक्रेन पर रूस के हमले की तीसरी बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस हफ्ते रूसी हमले की निंदा के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका ने उत्तर कोरिया, बेलारूस और सूडान की पंक्ति में खड़े होकर रूस का पक्ष लिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान के साथ ज़्यादातर देशों ने रूस का विरोध किया। लेकिन दिलचस्प है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की बिना निंदा किए यूक्रेन में जारी जंग खत्म करने का प्रस्ताव लाया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने वीटो नहीं किया। ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और दोनों चाहते तो अमेरिका के इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते थे, लेकिन दोनों वोटिंग से बाहर रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर महीने बदलते रहते हैं। अमेरिका का यह प्रस्ताव 10 वोटों से पास हो गया, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा यूरोप के 3 और देश ग्रीस, डेनमार्क और स्लोवेनिया वोटिंग से बाहर रहे। अगर फ्रांस और ब्रिटेन चाहते तो अमेरिकी प्रस्ताव को ब्लॉक कर सकते थे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बने अभी 2 महीना भी नहीं हुआ और वह अमेरिका को उस खेमे के करीब ले जा रहे हैं जो दशकों से दुश्मन माना जाता रहा है। वही अमेरिका को लेकर उन देशों में अविश्वास बढ़ रहा है जो पारंपरिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्त रहे हैं। दिलचस्प है कि जो चीन और भारत
रूस के दोस्त माने जाते हैं, उनके व्यवहार में भी रूस को लेकर ट्रंप की तरह क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। यूएन महासभा में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से चीन और भारत बाहर रहे, जबकि अमेरिका ने रूस के पक्ष में मतदान किया। यानी चीन और भारत की विदेश नीति में रूस को लेकर एक तरह की निरंतरता है, जबकि अमेरिका के रुख में अविश्वसनीय बदलाव आया है। अमेरिकी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फेलो और वॉल स्ट्रीट जर्मन के कॉलमिस्ट सदानंद धूमे ने रूस के समर्थन में अमेरिका के जाने पर लिखा है, एक वैश्विक दुनिया में भारत की अपनी जगह सुरक्षित है। अमेरिका पागल हो सकता है, लेकिन भारत एक हद से ज़्यादा रूस के समर्थन में नहीं आ सकता है। सदानंद धूमे की इस टिप्पणी पर थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने लिखा है, भारत अब भी स्थिर है। भारत नहीं चाहता है कि क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन या विस्तारवाद को समर्थन या मान्यता दी जाए। भारत यूरोप के साथ भी सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहता है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे से पूछा कि जिस तरह से ट्रंप रूस को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, वैसा उत्साह भारत क्यों नहीं दिखा रहा है। इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर संजय पांडे कहते हैं, ट्रंप क्या करना चाहते हैं इसे अभी सपाट तरीके से नहीं समझा जा सकता है। रूस के प्रति ट्रंप की उदारता अस्थायी है या अस्थायी, इसे अभी समझा जाना बाकी है। हम इसे इतना सपाट नहीं देख सकते हैं कि ट्रंप रूस से दोस्ती करना चाहते हैं। भारत और रूस का संबंध ऐतिहासिक है और यह ट्रंप या बाइडेन के रुख से तय नहीं होता है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, अभी यह देखना बाकी है कि ट्रंप जो रुख रूस को लेकर अपना रहे हैं, क्या वही रुख चीन को लेकर भी अपनाने जा रहे हैं। अगर चीन को लेकर भी यह रुख अपनाते हैं तो भारत को सोचना होगा। ट्रंप की नीति पर अभी कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। ट्रंप की नीतियों को लेकर न केवल पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली ने एक्स पर लिखा है, अमेरिका हमेशा से स्वतंत्रता और लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। गलत और सही के बीच अमेरिका को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हम गलत और सही के बीच की लाइन धुंधली नहीं कर सकते हैं। हमें कोई एक पक्ष चुनना होगा और हमें किसी भी सूरत में तानाशाह का पक्ष नहीं चुनना चाहिए। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे और उन्होंने मीडिया के सामने ही ट्रंप को यूक्रेन के मामले में काउंटर किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। अगर ट्रंप रूस के साथ यूरोप की चिंता किए बिना आगे बढ़ते हैं तो यूरोप, कनाडा और एशियाई सहयोगी जैसे जापान और दक्षिण कोरिया भी अपनी अलग राह देख सकते हैं। दूसरी तरफ रूस भी राजनयिक अलगाव और प्रतिबंधों से बाहर आएगा। ट्रंप की नीतियों से केवल यूरोप और अमेरिकी सहयोगी ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी। किशोर महबूबानी सिंगापुर के स्कॉलर और पूर्व डिप्लोमेट हैं।
3 फरवरी को द हिंदू को दिए इंटरव्यू में महबूबानी ने कहा था कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए यही अच्छा होगा कि अमेरिकी सहयोगी बनने की बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ रहें। किशोर महबूबानी ने कहा था कि भारत अपनी बुद्धिमत्ता से काम ले रहा है क्योंकि उसने क्वाड और ब्रिक्स दोनों में रहकर विकल्प खुला रखा है। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हैं, जबकि ब्रिक्स चीन और रूस के दबदबे वाला गुट है जिसका भारत भी सदस्य है। आपको बता दें कि भारत पहले से ही सतर्क है। किशोर महबूबानी ने कहा था, अमेरिका आखिरकार कोई एक ईमानदार या निष्कलंक देश नहीं है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद आखिरकार अमेरिका ने विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कमोबेश एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है। अगर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया तो उसने कम से कम स्वीकार भी किया है। वही भारत इस नियम में भरोसा रखते हैं कि किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला नहीं करना चाहिए और न ही उसके भूभाग पर कब्जा करना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने उन सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिसकी अमेरिका वकालत करता था। किशोर महबूबानी ने कहा, मिसाल के तौर पर ट्रंप पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं और ग्रीनलैंड को जबरन लेना चाहते हैं। ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। दूसरी तरफ अमेरिका कहता था कि यूक्रेन पर रूस का हमला अवैध है। ऐसे में ट्रंप अगले 4 सालों में क्या करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप के बारे में विरोधाभास यह भी है कि वह खुद को युद्ध के खिलाफ बताते हैं और यह सच भी है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं छेड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने कोई नया युद्ध नहीं शुरू किया था। भारत में सरकारें बदलती हैं लेकिन विदेश नीति में एक किस्म की निरंतरता है। अमेरिका की तरह नहीं है कि बाइडन रूस के खिलाफ है और ट्रंप आए तो रूस के दोस्त बन गए। भारत की विदेश नीति की बुनियाद गुट निरपेक्षता में रखी गई थी, यानी भारत किसी गुट में नहीं होगा। भारत की इस विदेश नीति का पालन सभी सरकारों ने किया। पिछले 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और यह सरकार बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रही है, यानी नॉन अलाइनमेंट से बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की बात की जा रही है। लेकिन मल्टी अलाइनमेंट को नॉन अलाइनमेंट का ही विस्तार माना जा रहा है। भारत किसी गुट में नहीं है और भारत सभी गुटों में भी है। नहीं और है के बीच का अंतर बहुत नहीं है, यानी जो सबके साथ होता है वो किसी एक के साथ नहीं होता है, वो अपनी सुरक्षा पहले देखता है। भारत पारंपरिक रूप से बहुपक्षीय वैश्विक संस्थानों और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत नहीं चाहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना था वो ध्वस्त हो जाए। भारत ने इसी ग्लोबल ऑर्डर में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था नष्ट होती है जो भारत के खिलाफ ही जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज़ के विजिटिंग प्रोफेसर सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, ट्रंप न केवल यूरोप और रूस को लेकर अमेरिकी नीति बदल रहे हैं बल्कि अपने पुराने सहयोगियों से भी दूर हो रहे हैं।
ट्रंप की सोच अपने प्रतिद्वंदी रूस और चीन से अच्छी डील करने की है। दूसरी तरफ भारत की नीति है कि अमेरिका की बदलती नीति को ठीक से हैंडल किया जाए। इसीलिए भारत ब्रिक्स के साथ भी जुड़ा है, रूस के साथ। ट्रंप जिस तरह के पेश आ रहे हैं उससे एशियाई सहयोगियों में एक डर यह भी है कि कहीं चीन के साथ भी यही नीति न अपनाना शुरू कर दे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन अमेरिका के बदले रुख से उन देशों को सबक लेना चाहिए जो महाशक्तियों के पिछलग्गू बन जाते हैं। अमेरिकी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है, यूक्रेन अपना 20% भूभाग खो चुका है और उसके दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के लाखों लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। यूक्रेन अपना खोया भूभाग वापस नहीं पा सकता है। यूक्रेन नेटो का सदस्य भी नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि उसे पश्चिम से सुरक्षा गारंटी भी नहीं मिल सकती है। स्टैनली ने लिखा है, अब उसे अमेरिका मजबूर कर रहा है कि अपनी खनिज संपदा के लिए डील करे ताकि अमेरिका ने युद्ध में जो मदद की थी उसकी भरपाई हो सके। यूक्रेन को यह कीमत हारी हुई जंग के लिए चुकानी पड़ रही है। कल्पना कीजिए कि यूक्रेन ने अपना क्षेत्र गंवाया, लोग मारे गए और अब अपनी खनिज संपदा अमेरिका के हवाले करेगा। इसके बदले में यूक्रेन को मिला क्या? जाहिर है कि कुछ नहीं। छोटे देशों के लिए यह सबक है कि शक्तिशाली देशों के युद्ध का मैदान न बने। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी बात ज़रूर लिखें। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।